गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 16 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या क्या कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड हाउ टू फाइंड सम ऑफ इन्फिनिटी, और कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ज्योमेट्रिक मीन भी कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मीन्स कम्बिनेशन होगा। क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन होगी, आपको कुछ भी फाइंड करने को दिया जा सकता है। मींस आर कॉमन रेशो भी बोली जा सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोली जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स सच दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रूट। ठीक है, क्या करना है हमें, एक क्वाड्रेटिक बनानी है एक्स में सच दैट अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपके पास कितना गिवन है, दैट इज ऑफ इट्स रूट, मतलब इनके रूट का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं हमारे पास, 2 रूट होते हैं। तो उन रूट्स का अर्थमेटिक मीन कितना है, कैपिटल ए, एंड ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना है आपके पास, कैपिटल जी। ठीक है जी। अब इसको करने से पहले सबसे पहले अगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स था, उसमें आपको कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कही जाती थी। वो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे वो बनाते थे एक्स स्क्वायर, उसमें क्या होता था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होता था। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद है ये इक्वेशंस, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती थी। ठीक है, जब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, मतलब रूट का सम और दो ही रूट होंगे क्वाड्रेटिक के, उनका प्रोडक्ट गिवन होता था। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इज दैट क्लियर? यही होती थी इक्वेशन। अब इसका हम यहां पर यूज करेंगे, पर यूज करने से पहले आप देखिए कि आपके पास गिवन क्या है। ठीक है, जो चीज आपके पास गिवन है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे सोल्यूशन की। ये जो अभी इक्वेशन लिखी थी ये कहां से मैंने पढ़ी थी, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में, एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। अब इसका हम कहां यूज करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है। क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना है हमारे पास, इसके रूट्स का, अर्थमेटिक मीन इसके रूट्स का कितना है, कैपिटल ए। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना है, कैपिटल जी। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास गिवन है। अब आप कैसे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि जो अर्थमेटिक मीन होता है हमारे पास, जब वो कैपिटल ए के बराबर लिया हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला याद करिए। अर्थमेटिक मीन जो हमने एपी में पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एंड बी, ए प्लस बी अपॉन 2। जब ए और बी के बीच का आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, ए प्लस बी अपॉन 2। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, वो 2 नंबर मैंने ये ले दिए। ठीक है, या 2 रूट्स वो ले दिए, ए और बी। इज दैट क्लियर? क्या क्वेश्चन में गिवन है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। क्लियर? जो अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है वो किसका है, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, रूट्स का। ठीक है, रूट्स का अर्थमेटिक मीन और रूट्स का ही ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, रूट्स कितने होंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स कितने होंगे, 2। वो रूट्स मैं मान लेता हूं ए और बी। ठीक है, मान लीजिए उसको पहले, लेट ए एंड बी 2 रूट्स, the 2 roots of required equation। किसकी, रिक्वायर्ड इक्वेशन के वो 2 रूट्स हैं, लेट ए और बी। क्लियर? आफ्टर दैट मैंने अर्थमेटिक मीन लिखा। अर्थमेटिक मीन किसके बराबर दिया था हमारे को, कैपिटल ए के। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया, उसके रूट्स का मीन ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन कितना होता है, ए प्लस बी अपॉन 2। सिमिलर वे में आपने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाना है। यहां पे ज्योमेट्रिक मीन हमारे को कितना दे रखा है, कैपिटल जी। कितना दे रखा है, कैपिटल जी। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, जब 2 रूट्स के, मतलब 2 ए और बी के बीच का, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इज दैट क्लियर? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अब फ्रॉम वन वट वी हैव फ्रॉम वन से क्या होगा, हमारे पास दो रूट सम ऑफ रूट आ सकते हैं. कैसे? a प्लस बी, इस 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू 2a. दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ रूट्स. रूट हमने a और b माने हैं, स्मॉल a और स्मॉल b. अब बीच में प्लस है, सम ऑफ रूट कितना आ गया वहां पर? 2a. उसी तरह फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन what you get फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हमारे को क्या मिलेगा? अब यहां पे देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कीजिए. कैसे? बाय स्क्वेयरिंग साइड, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू कैपिटल जी स्क्वायर. और ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैपिटल जी स्क्वायर. समझे? यहां से ज्योमेट्रिक मीन से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, अर्थमेटिक मीन से हमने क्या निकाला? सम ऑफ रूट. ठीक है, बस इसमें क्या किया? 2 को शिफ्ट किया टू द राइट हैंड साइड, और यहां पे क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग करने से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और जी का स्क्वायर वैसे आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब ये आने के बाद क्या हुआ? हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया. अब सीधा हम उसकी जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे. अब यहां पे आप देखेंगे एज वी नो डैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन when sum of roots and product of roots are given, when sum of roots and product of roots are given. जब आपके पास ये दोनों चीजें गिवन होगी, जब गिवन होती है तो क्या बनती है क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर वैसे ही आता है माइनस सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट के साथ क्या इंटू होता है हमारे पास? एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जो कि हमारे पास बना साथ में लेना इक्वल टू 0. तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है? 2a. तो ये आ जाएगा 2ax प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? जी स्क्वायर. ठीक है जी, वो आ गया जी स्क्वायर इक्वल. ठीक है, सबसे पहले क्या था? दो रूट्स मान लीजिए, स्मॉल a एंड स्मॉल b. और जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जैसे अर्थमेटिक मीन मेरे पास a गिवन था कैपिटल A, और ज्योमेट्रिक मीन था कैपिटल G. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था? बिटवीन a एंड b, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू a. और सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ ab. स्क्वायर रूट ऑफ ab क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, मीन ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना गिवन था? कैपिटल G. तो वहां से हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू g. फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मान लिया. इक्वेशन 1 से हमने सम ऑफ रूट फाइंड किए, एंड इक्वेशन 2 से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया. आफ्टर दैट मैंने इस जर्नल इक्वेशन में, दिस इज द जर्नल इक्वेशन, मैंने आपके पास क्या होता है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो. ठीक है, तब आप कोऑर्डिनेशन ऐसे निकाल सकते हो. ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे एक. क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज नोट डाउन करिए क्वेश्चन. इफ अर्थमेटिक मीन को am से लिख रहा हूं मैं. इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको किनका? रूट्स का.
रूट्स किसके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आर 8 and 5, आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, मीन्स आपका अर्थमेटिक मीन कितना होगा 8 and 5 क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। सबसे पहले क्या करते हैं, हम रूट्स मान लेते हैं, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b, ठीक है, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके रूट हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है जी। अगर ये रूट्स हैं फिर गिवन पार्ट पे आते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको, अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है आपको, दैट इज योर 8, और उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी क्या गिवन है आपके पास, 5। क्लियर। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अब वो उनके अर्थमेटिक मीन किसका है, रूट्स का। रूट्स क्या है, ए और बी, तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 8। क्लियर। और सीधा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट्स का, ए और बी का, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये फॉर्मूले लगाए मैंने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बिटवीन ए एंड बी के। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहीं से हमारी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकलेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बना, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 8। 2 आपका शिफ्ट हो गया टू द राइट हैंड साइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास बना a प्लस बी इक्वल टू 16। आफ्टर दैट अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय स्केयरिंग। ठीक है, यहां लिख देंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 5 का स्केयर, विच मीन्स ए बी इक्वल टू कितना आ गया 25। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। अब सीधा आपने ये क्या, इसको क्या बोलोगे आप, सम ऑफ रूट्स। क्या बोलोगे, सम ऑफ रूट्स। तो यहां पे आपका सम ऑफ रूट्स कितना आ गया है 16 के बराबर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका 25 के बराबर। क्लियर, सम ऑफ रूट 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 25। सीधा अब इसको जनरल इक्वेशन, एज वी नो डैट, जो सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, एज वी नो डैट जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation, general form of quadratic equation when sum of roots and product of roots are given। जब आपके पास सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो तब आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक, वो लिख रहा हूं मैं यहां पे। वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अंदर क्या आता है सम ऑफ रूट्स एंड बाहर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ आपने यहां वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है हमारे पास 25। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन हो, किनका, अर्थमेटिक मीन किसका, रूट्स का, किसका रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, इफ स्मॉल ए इज द, अगर स्मॉल ए क्या है, अर्थमेटिक मीन है। इफ स्मॉल ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब यहां पे देखिए अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल ए, और किसका अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, अगर हम बी और सी का अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो हमारे पास कितना आता है, स्मॉल ए एंड the two geometric mean are G1 and G2। दो ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास G1 और G2 बिटवीन B एंड C। ये भी हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन किसके बीच में है, बिटवीन B एंड C के बीच में। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब इज इक्वल टू 2ABC। किसके इक्वल लेके आना है, 2ABC के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन किसके बीच के, B एंड C का। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है, A। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन गिवन है, दैट इज योर स्मॉल ए, और अर्थमेटिक मीन किसके बीच का है, बिटवीन बी एंड सी। मतलब अगर मैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाऊं उन दोनों में से, वो बन जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड c कितना गिवन है, स्मॉल ए। कितना गिवन है, स्मॉल ए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी कितना गिवन है, स्मॉल ए। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बिटवीन बी एंड सी का दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते थे, उन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से, और ये इसके इक्वल आ गया। मतलब b प्लस सी अपॉन 2, ये अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन होती है, और ये a हमारा सेम ऐसे आ गया। तो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a, तो b प्लस सी कितना आ गया, 2a के बराबर आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, सेकंड गिवन है द टू ज्योमेट्रिक मीन। दो ज्योमेट्रिक मीन है G1 और G2, जो कि किसके बीच में है, B और C के बीच में। अब ज्योमेट्रिक मीन में हमने एक क्वेश्चन करा था, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दो नंबर में 5 एंड 27। ठीक है, या इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 49 एंड समथिंग। ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन अब यहाँ पे वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो लिखेंगे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, G1 और एंड G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन किसके बीच में, बिटवीन B एंड C, स्मॉल b एंड C। ठीक है, स्मॉल b और C के बीच में ये दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में इंसर्ट करेंगे B और C के, G1 और G2। ठीक है जी, ये आपकी बन जाएगी टर्म 1, ये आपकी बन जाएगी टर्म 2, ये आपकी बन जाएगी टर्म 3, ये आपकी बन जाएगी टर्म 4। और ये जो सीक्वेंस है नंबर्स का, ये 4 नंबर्स का किसमें है, R in GP। यहां से हम G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। G1 और G2 की वैल्यू मींस टर्म 2 और टर्म 3 की वैल्यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इक्वेशन 1 देख लीजिएगा कौन सी आई है, b प्लस सी इक्वल टू 2a। चलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब टर्म 1 आपके पास वैल्यू गिवन है, टर्म 1 मतलब a की वैल्यू गिवन है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, r की।
आर मीन्स कॉमन रेशियो, जीपी है ये। तो आर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आर जो हमारे पास क्या होता था जब हम ऐसे सीक्वेंस में, मीन्स जब ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड कर रहे होते थे, ऐसे सीक्वेंस में जब हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो वो क्या होता था, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होल रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब लास्ट टर्म तो आपके पास पता लग गई क्या है, c है, और फर्स्ट टर्म कितनी है, b है, और पावर में 1 अपॉन n क्या होगा, जितने यहां नंबर टोटल बन रहे होंगे। यहां टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, नहीं सॉरी, जितने हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे होते हैं वो कितने हैं, 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, इस तरह निकालते थे हम। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब ये कॉमन रेशियो क्यों निकाली है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G1 मीन्स टर्म 2, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G2 मीन्स टर्म 3। टर्म जब भी हम निकालते हैं तो हमारे को टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, a इंटू आर की पावर कितनी होती थी, n-1, ठीक है। तो वैसे ही हम निकालेंगे अब यहाँ पे टर्म 2 मीन्स G2, सॉरी टर्म 1 मीन्स G2, टर्म 2 मीन्स G1, अगर मुझे निकालना है दैट इज योर टर्म 2, यही है। टर्म 2 को मैं अकॉर्डिंग टू जीपी का nth फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या लिखूंगा, a डॉट आर की पावर n-1, a डॉट आर की पावर n-1, बट टर्म 2 निकाल रहे हैं तो 2-1, जो कि हमारे पास कितना बन जाता है, a डॉट आर, ठीक है। व्हाट इज a की वैल्यू कितनी है, स्मॉल b, ठीक है। a मीन्स फर्स्ट टर्म, याद रख लेना, यहाँ चाहे कैपिटल a से डिनोट कर दीजिए इसको, अगर कंफ्यूजन हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है स्मॉल a, ठीक है, कैपिटल ए से फर्स्ट टर्म को डिनोट किया, वो आ गया आपकी b, एंड व्हाट इज आर इज योर c अपॉन b की पावर 1/3, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग इट हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनेगा b इंटू सी की पावर 1/3 एन इंटू बी की पावर -k1/3। इज दैट क्लियर, क्योंकि b अपॉन b किस में है, अपॉन में है, b किस में है, एक b हमारा क्या होगा, b की पावर 1/3 किस में आ जाएगी, अपॉन में, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, -1/3। आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये b की पावर 2/3 इंटू सी की पावर 1/3, b की पावर 2/3 इंटू सी की पावर 1/3। इज दैट क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ G1। अब सिमिलर वे में हम G2 की वैल्यू, G2 मीन्स टर्म 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ये G1 और G2 मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि जो LHS है हमारा, जो हमने प्रूव करना है, उस LHS में क्या है, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब। G1 और G2 की वैल्यू निकालिए, वहां पुट कीजिए और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। चलिए G2 कितना है हमारे पास, दैट इज टर्म 3 मीन्स a डॉट आर स्क्वायर मीन्स a हमारे पास स्मॉल b है और r हमारे पास क्या है, c अपॉन b, और c अपॉन b की पावर कितनी है, 1/3, r की पावर 1/3, और 1/3 की होल पावर कितनी बन गई, 2, आर स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो सॉल्व करके क्या बना हमारे पास, ये बना b और c की पावर 2/3 एंड ऑल्सो अगेन b की पावर -k2/3। क्लियर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2/3, 1/3 इंटू 2 डेट मीन्स 2/3। फिर c की पावर अलग लिख दीजिए और स्मॉल b जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर अलग लीजिए, और जो नीचे वाली पावर है उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है b की पावर 1/3 इंटू सी की पावर 2/3। तो ये G1 और G2 की वैल्यू आ गई। G1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, b की पावर 2/3 इंटू सी की पावर 1/3, दिस इज योर B1, सॉरी G1। और इसी तरह G2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, b की पावर 1/3 इंटू सी की पावर 2/3, ठीक है। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पार्ट, जो हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब,
G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब। अब G1 क्या है, G1 कितना आया था हमारे पास जी, b की पावर 2/3 इंटू सी की पावर 1/3 की होल पावर 3, यही आया था। प्लस G2 कितना आया था, b की पावर 1/3 सी की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3। अब ये जैसे कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये जब मैं पावर मल्टीप्लाई करता हूँ कौन सा बनता है, a की पावर m होल m, तो क्या बन जाता है a की पावर m इंटू m। ठीक है, इसी का यूज करूंगा मैं। इसी का जब मैं यूज करूंगा देन हमें क्या मिलेगा, b की पावर मिल जाएगी 2/3 इंटू 3 दैट इज 2, c की पावर 1 प्लस b की पावर 1 एंड c की पावर 2। इज दैट क्लियर। फॉर्मूला लगाया, b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/3 इंटू मल्टीप्लाई होगा 3 से तो वो रह जाएगा 2। c की पावर 1/3 है, वो मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 1/3 इंटू 3 कितना होता है 1। उसी तरह b की पावर 1/3 है, वो मल्टीप्लाई होगी 3 से, वो 1 आ जाएगी। आफ्टर दैट c की पावर 2/3 है, तो वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ जाएगा 2। मीन्स हमारे पास आ गया b स्क्वायर इंटू सी प्लस b की पावर 1 इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ अगर कॉमन आता तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाला मैंने bc, अगर मैं BC कॉमन निकालता हूं फ्रॉम बोथ टर्म, इन दोनों टर्म में से, तो अंदर यहां बचा स्मॉल b, क्योंकि यहाँ b की पावर 2 और c तो 1 है, तो वो तो बाहर आ गया, और यहाँ c की पावर 2 है, यहाँ बचा c। मीन्स BC अगर मैं कॉमन निकालूं तो हमारे पास क्या बचता है, b प्लस c। अब ये b प्लस c, याद करिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आई थी हमारी, b प्लस c किसके बराबर आया था, 2a के बराबर आया था। तो ये BC आपका ऐसे और यहाँ पे 2a, यही होगा BC इंटू 2a, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू 2abc। यही थी हमारी राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 2abc इक्वल टू कितना आ गया आपका RHS के बराबर। क्या लिखेंगे इसके बाद, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपकी LHS और RHS क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस जो इसका सेकंड, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड जो हमारे को गिवन था कि G1 और G2 क्या है, आपके पास दो ज्योमेट्रिक मीन है जो कि किसके बीच में है, B और C में। वहां से मैंने G1 और G2 की वैल्यू निकालनी है। G1 और G2 की वैल्यू आने के बाद मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो क्या है, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब। ठीक है, मतलब होल लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास G1 और G2 ही है। उनकी वैल्यू मैंने पुट करी, पुट करने के बाद पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने BC कॉमन लिया बोथ टर्म में से, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से, अंदर क्या बचा B प्लस सी। अब B प्लस सी जो है ये इक्वेशन नंबर 1, देखिए जरा इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, B प्लस सी किसके बराबर था, 2a के बराबर। उसको मैंने 2a के बराबर डाल दिया तो कितना आ गया, 2a इंटू b इंटू सी, मतलब 2abc। और ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज इनको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को जितना हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।